अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आज की वीडियो मैं उन सिस्टर्स के लिए बना रही हूँ जो अपनी सास के साथ रहती हैं और चाहती हैं कि उनके अपनी सास के साथ बेहद खुशगवार ताल्लुकात हों। ये कोई इतनी नामुमकिन बात नहीं है। तो मैं आपके साथ 12 टिप्स शेयर करूँगी जिन पर अमल करने से इंशाल्लाह आपके घर का माहौल बहुत खुशगवार होगा और आपकी अपनी सास के साथ बहुत अच्छी बनना शुरू हो जाएगी। टिप नंबर 1 है, अपने शौहर की ये रूटीन बनाएं कि घर पर आएँ, वो सबसे पहले अपनी मदर के पास जाएं और बाद में वो आपके पास आएँ। नंबर 2, जब भी वो आप बाज़ार जाती हैं ना, तो सास के लिए कुछ ना कुछ आप ज़रूर लेकर आया करें, चाहे वो लॉन का सूट हो या 100 रुपए की मूंगफली क्यों ना हो, एक पानी क्यों ना हो, कोई छोटी मोटी चीज़ अपनी सास के लिए आप ज़रूर लेकर आएँ, ताकि एक सिंबल रहता है कि आपने उनका ख्याल किया, आपने उनका एहसास किया। टिप नंबर 3, जब आप कपड़े चेंज करने लगें तो अपने 2 पसंदीदा सूट उनके पास लेकर जाएं और उनसे पूछें कि इन दोनों में से आज मैं कौन सा पहनूं। फिर जो वो आपसे कहें ना, वो आपने बड़ी खुश दिली के साथ पहन लेना है। राइट। टिप नंबर 4, जब भी आपके हस्बैंड आपके साथ कोई अच्छा सलूक करें, सास के सामने सास की तारीफ़ करें, उनको बताएं कि उन्होंने अपने बेटे की बहुत अच्छी तरबियत की है। टिप नंबर 5, जब आप गाड़ी में बैठें तो बड़ी मोहब्बत के साथ सास को फ्रंट सीट पर बिठाएं और उनसे कहें कि ये आपका हक है, क्योंकि आपकी दुआओं से अल्लाह ताला ने ये गाड़ी दी है। टिप नंबर 6, घर में खाना बनाने लगें तो सास से पूछ लिया करें कि आज क्या बनाएं। अक्सर वो ये मामला आप पर ही छोड़ देंगी, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है डिसाइड करना कि आज क्या पकाया जाए। हमारे रोज़ाना का एक प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर कभी वो किसी चीज़ की फरमाइश करें ना, तो फिर वो आप ज़रूर बनाएं उसको। और अगर आपको वो पसंद नहीं है ना चीज़, अपने लिए कोई चीज़ अलग से बना लें, लेकिन सास की फरमाइश की अहमियत सबसे आगे होनी चाहिए। टिप नंबर 7, कभी भी किसी के सामने भी अपने मियाँ, अपनी सास और किसी भी ससुराली रिश्तेदार की बुराई ना करें, क्योंकि ये भी एक गीबत होती है और गीबत ऐसी मनहूस चीज़ है जो घरों के घर उजाड़ देती है। टिप नंबर 8, अगर कभी आपकी सास और आपके मियाँ इकट्ठे बैठकर बातें कर रहे हों, तो कभी भी मियाँ को वहाँ से बुलाकर आपने नहीं उठाना, कभी भी ना करें। ये चीज़ें माँ का दिल भी बुरा करती हैं। चाहे जितना भी ज़रूरी काम हो, आपने उनको नहीं उठाना। अगर बहुत ज़रूरी काम हो तो सामने आके बता दें कि ये वाला काम है, अदरवाइज़ पूरी कोशिश करें कि आपने उनको नहीं उठाना। टिप नंबर 9, अपनी सास की हर पसंद की तारीफ़ किया करें। उन्हें यकीन दिलाएं कि वो बहुत आला ज़ौक़ की खातून हैं। टिप नंबर 9, अपनी सास के पास बैठकर उनसे बातें किया करें, उनसे उनके माँ बाप के बारे में पूछें, उनसे उनके बहन भाइयों की शरारतों के बारे में पूछें, उनकी अपनी शरारतों के बारे में पूछें, उनसे उनकी जवानी के किस्से सुना करें। टिप नंबर 11, कभी कभी उनके कहे बगैर उनके पाँव आप दबा दिया करें, उनके हाथ दबा दिया करें, उनके कंधे दबाएं, उनके सर में तेल लगाएं, कंघी करें। टिप नंबर 12, अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों, फ्रेंड्स वगैरह के सामने अपनी सास की तारीफ़ करती रहा करें। कभी भी बुराई नहीं करनी, अपनी सास की तारीफ़ करती रहा करें और ये कहती रहा करें कि उनके दम से हमारे घर में बरकत और रौनक है। तो उम्मीद करती हूँ सिस्टर्स, इन 12 टिप्स पर अमल करने से आपके घर का माहौल बहुत खुशगवार हो जाएगा। थोड़ी सी सब्र, हिकमत अमली और इज़्ज़त एहतराम देने से वही आपके पास रिटर्न होकर आएगा, क्योंकि आपके बच्चे भी देख रहे हैं आप अपनी सास के साथ कैसा सलूक करती हैं। तो यकीन करें आपके बच्चों की भी तरबियत हो रही होती है। अल्लाह हाफ़िज़।